चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जनता अब बेवकूफ नहीं है, क्योंकि आपके सामने जो हम खड़े हैं, तो ये मान लीजिए कि हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे ओवैसी साहब जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो गठबंधन है, ये आपके सामने जीता जागता मिसाल है कि उन्होंने सबसे पहले गठबंधन थर्ड फ्रंट बनाया और आपके सामने भेजा कि लीजिए हम आपके सामने एक प्रत्याशी भेज रहे हैं, वो भी मुस्लिम की, दलित की, शोषित वंचित की, सभी की आवाज। सासाराम विधानसभा क्षेत्र से क्या माहौल लग रहा है, कितने लोग आपके समर्थन दे रहे हैं सर? हम ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारी जनता ही बोलेगी, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरह से लोगों के दिल में मोहब्बत हमारे ओवैसी साहब का है और हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का है, ये बयां करना जितनी हम अपनी ज़ुबान से बयां करें कम है, क्योंकि उनके समर्थक ऐसे हैं निस्वार्थ जिसको बोलते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और दिल से, लगन से, मन से लगते हैं। जो प्रत्याशी हो उसका अंजाम आगाज क्या है उसका कोई सोच नहीं रहा। कितने लोग सपोर्ट करते हैं इनको? हाँ? इनको 90% लोग कह रहे हैं सासाराम में इनका वोटे नहीं है, आप कह रहे हैं 90%। 90% यहाँ पर वोट है। हम आपके गांव में? हाँ, हमारे गांव अभी में। जन सूरज वाला आएगा, आपको पैसा देगा भर भर के? पैसा नहीं, कुछ भी देगा, इनको देंगे। आरजेडी पैसा देगा? क्या बात? ना पैसा नहीं चाहिए, ना पैसा नहीं चाहिए, ईमानदारी से वोट देना है। ईमानदारी से वोट देना है। विधानसभा क्षेत्र में खलबली मच चुका है, प्रत्याशी अपना कमर कस लिए हैं और हर गांव में दौरा करने निकल गए हैं कि जितने सारे लोग हैं उनका वोट हमें मिल जाए। अभी हम आ चुके हैं सासाराम विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव में। इस गांव के लोग क्या कहना चाहते हैं, कौन से होना चाहिए प्रतिनिधि जीत करके उस विधानसभा में जाना चाहिए, आइए हम लोगों से मिल करके बातचीत करते हैं कि इस समय सासाराम विधानसभा में कैसा एक प्रतिनिधि होना चाहिए। सबसे क्या कहना चाहेंगे, क्या शहजाद हुसैन जी को लोग सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे, जिताएंगे या नहीं? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जितने भी ये शाह जी थे, सत्येंद्र शाह को आने के बाद ये टोटल थे भाजपाई। अच्छा। और यहाँ आने के बाद टोटल बदल गए लालटेन में। हाँ। समझ गए? उसी तरह से ये सबक लेना चाहिए मुसलमानों को कि जब ये पंडित जी का क्या है, ये कुनार वाले का क्या नाम है, प्रशांत किशोर अपना पार्टी बना करके पूरे बिहार भर के पंडितों का एक प्लेटफार्म पर कर दिए। तो इससे सबक लेना चाहिए हम सभी मुसलमानों को और हरिजन वासियों को कि चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य को जो टिकट मिला है, सिंबल मिला है, सभी मुसलमान और हरिजन एक प्लेटफार्म पर आकर के अपना जनशक्ति का ताकत दिखाए। यही हम कहना चाहेंगे। अच्छा, सत्येंद्र शाह को लगता है कि सासाराम विधानसभा क्षेत्र के जितने भी सारे मुस्लिम के लोग हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे, आरजेडी को? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अब इस पार्टी में दमखम इस क्षेत्र में नहीं होने की वजह से चाहे कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, सच्चाई यही है। मतलब पार्टी में दम नहीं है, दम होनी चाहिए। सासाराम क्षेत्र में पूरा एकदम माहौल खड़ा होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे कौम से अपना सबक लेना चाहिए कि हर जाति का पार्टी है, हम लोगों का भी एक अपना पार्टी आ गया तो उस पर तन बल धल सब लगा करके इस पार्टी को ऊपर ले जाने के काम। अच्छा, अगर मुस्लिम के लोग अगर मिल जाए, चमार के लोग अगर मिल जाए तो सासाराम विधानसभा क्षेत्र से कितने वोटों से शहजाद हुसैन जो है आगे निकल सकते हैं? अब ये तो नई पार्टी है, नई समझ लीजिए कि आजाद भाई आए हैं। अभी तो हमको लगता है कि इसको खड़ा करने में 5 साल लगेगा। जी, इस बार का मतलब ये मुकाबला नहीं कर सकते हैं? मुकाबला हमारे तरफ से तो नहीं है। अच्छा। हाँ, बाकी सभी लोग हम देख रहे हैं कि पूरा एकदम तैयार हो चुके हैं कि शहजाद हुसैन जिंदाबाद, मतलब इस बार जो है सासाराम विधानसभा क्षेत्र से उन्हीं को लाया जाएगा। वो सब ठीक है, लेकिन ये हरिजन भाई और मुसलमान और एक राजपूत का टिकट मिला हुआ होता तो टोटल पार्टियां बिखर जाती, छिटा जाती। देखते आप। अच्छा। हाँ, कि क्या चमत्कार हो जाता सासाराम क्षेत्र में। चलिए, हमारे साथ प्रत्याशी जी जुड़ चुके हैं और जरा इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, आप करेंगे, आपको ये लग रहा है कि आरजेडी हम पे हावी हो रहा है? हमें तो जरा सा भी इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि मैं उस सासाराम विधानसभा के मिडिल जोन में आता हूं, जो शहरी क्षेत्र बोला जाता है। उस शहरी क्षेत्र में जितने लोग उनके साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, सभी के सभी भूमाफिया हैं। भूमाफिया हैं? जी, और क्योंकि उन भूमाफियाओं का पूंजी लगा हुआ है उस जो कैंडिडेट खड़ा है। अब आप समझ सकते हैं इस मामले में कि जिस कैंडिडेट का पूंजी लगा हुआ, मतलब भूमि माफिया का पूंजी लगा हुआ हो, तो उनके गले में ये हड्डी बना पड़ा है।
अब जिसकी हड्डी बना पड़ा हो तो हमें नहीं लगता है, जिसका पूंजी ही खुद अटका हुआ हो वो हमारे जनता का क्या विकास करेगा। तो कहने का मतलब कि चुनाव जो लोग लड़ रहे हैं वो अपना पूंजी बटोरने के लिए कि हम जीत जाए तो अपना पूंजी बटोरे, जितना हम खर्चा किए हैं, यही कहने का मतलब है ना आपका? जी, हम यही चीज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जनता अब बेवकूफ नहीं है, क्योंकि आपके सामने जो हम खड़े हैं तो ये मान लीजिए कि हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे ओवैसी साहब जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो गठबंधन है, ये आपके सामने जीता जागता मिसाल है कि उन्होंने सबसे पहले गठबंधन थर्ड फ्रंट बनाया और आपके सामने भेजा कि लीजिए हम आपके सामने एक प्रत्याशी भेज रहे हैं, वो भी मुस्लिम की, दलित की, शोषित वंचित की, सभी की आवाज बन सके। अच्छा, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है सासाराम विधानसभा क्षेत्र से? तमाम जो है कि लोग किसी न किसी पार्टी में बट गए हैं, लगता है कि आपके तरफ लोग एकदम खींचे आएंगे और आपको जिताने का काम करेंगे? जी बेशक, हमें लगता है कि जिस तरह से लोग सोच रहे हैं कि राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, ये उनकी पार्टी मुसलमान या दलित जो है उनके गुलाम बनेंगे, तो ये उनकी गलत सोच है। क्योंकि इस बार लोगों का मिजाज बना है कि इस बार जो है इस थर्ड फ्रंट जो जीडीए गठबंधन है उसका जो प्रत्याशी है हमारे पूरे बिहार में जहां जहां से लड़ रहे हैं सभी लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। और हम जानते हैं कि इस बार बिहार में हमारी पार्टी कम से कम 25 से 30 सीट लाएगी और सदन में हमारी ओवैसी साहब की पार्टी जो जीडीए गठबंधन है और चंद्रशेखर आजाद जी की और स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये जनता का आवाज बनकर और बिहार का विकास का अहम भूमिका निभाएगी। 20 वर्षों से मुस्लिम लोग जो है आरजेडी के तरफ से खींचे आ रहे हैं, 20 वर्षों क्या कहें 50 वर्षों से लगभग, लेकिन इस बार जो है विधानसभा क्षेत्र में ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम जो लोग हैं आपके तरफ खींचे आ रहे हैं। इसका मकसद क्या है सर? क्या वो आरजेडी में मतलब जाना चाहते हैं कि फिर आप ही के साथ मिल करके रहेंगे? अरे ये तो सौभाग्य है कि जैसे ही थर्ड फ्रंट बना, सबसे पहले पिछले 50 साल का नहीं 40 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि आज तक सासाराम विधानसभा में, लोकसभा की छोड़ दीजिए रिजर्व सीट होता है, लेकिन सासाराम विधानसभा में आज तक 40 साल के अंतराल में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा गया। रीजन, कास्ट रीजन को, मतलब वो समझते हैं कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएंगे। ये हम अपनी जुबान से नहीं, सारे शहर और दलित जो है दरी बिछाएंगे, यही रह गया कि वो उनकी दरी बिछाते रहे और ये हमारी रोटी सेके। गलत है। इस बार सारे मुसलमान और दलित भाई हमारे जो है हमारे साथ है और ये प्रूफ आपको इसी चुनाव में मिलेगा, हमें अपना ये सदन में भेजकर। चलिए भाई, ये प्रत्याशी जी का ये कहना है कि इस समय जो है जितने मुस्लिम हैं ये जग उठे हैं कि इस बार आरजेडी का ये दरी बिछाने वाले नहीं है। इस समय जो है हम अपना एमआईएम पार्टी को हम देखना चाहते हैं और शहजाद हुसैन को जिताने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे चाचा? 20 या 30 या 40 वर्षों से आप लगातार जो है वोट मारते आ रहे हैं, इस बार किनको आप वोट मारिएगा? शहजाद हुसैन के। शहजाद हुसैन जी को वोट मारिएगा? क्या है शहजाद हुसैन जी? बहुत माय डियर नेता है, बहुत माय डियर। इनके भी पहले बहुत सारे ऐसे नेता आएंगे आपके गांव में, कहेंगे कि हम माय डियर हैं। कितना चले गए 55 वर्ष जीत कर, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं किया। ना। जीतेंगे शहजाद हुसैन, सबसे पहला विकास क्या करेंगे? सबसे विकास करेंगे गांव के रोड, गली नाली समूचा यही विकास करेंगे। गांव का नली, गली या रोड तो मुखिया भी कर सकता है, एक वार्ड पार्षद भी, एक बीडीसी भी कर सकता है। ये सब विधायक जी को करना जरूरी है। हाँ, गाली नाली का काम पूरा नहीं हो पाया, नहीं हो पाता है। गाली नाली मुखिया लोग नहीं करते हैं। करते हैं लेकिन आधा अधूरा करके चले गए हैं उधर, अभी गांव का आधा नाली गली बाकी है। अच्छा, हाँ, तो उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग कि हम विधायक जी को जिताएं तो विधायक जी सारा हम लोग का काम कर लेंगे ना? हम लोगों का यही कहना है कि हम लोगों का पार्टी अगर जीतेगा तो हम लोग साथ में है, इसलिए कि ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद रावण का जो पार्टी मिलजुल करके बना है, इससे हम लोग, अब तो जो पहले का जमाना था बीत चुका, अब हम लोगों का कोई गार्जियन नहीं था, इस पार्टी का कोई चलाने वाला नहीं था, इस जाति का कोई रहबर नहीं था। अब तो हम लोगों का मिल गया है रहबर है ना? अब हम लोगों का रहबर मिल चुका है, तो इसको छोड़ करके अब कहीं हम लोग जाने वाले नहीं हैं। तो इस समय मतलब जो है अब 10 ही दिन बचा हुआ है, तो वोट शहजाद हुसैन जी को खोल कर देंगे। आपके गांव के कितने लोग सपोर्ट करते हैं हाँ, उनको? इनको 90% लोग कह रहे हैं सासाराम में इनका वोटे नहीं है, आप कह रहे हैं 90%। 90% यहाँ पर वोट है। हम आपके गांव में? हाँ, हमारे गांव अभी में। जन सूरज वाला आएगा, आपको पैसा देगा भर भर? पैसा नहीं, कुछ भी देगा, इनको देंगे। आरजेडी पैसा देगा? क्या बात? ना,
पैसा नहीं चाहिए, ना पैसा नहीं चाहिए, ईमानदारी से वोट देना है। ईमानदारी से वोट देना है। हाँ, ईमानदारी लोग से। कहते हैं कि चमार जाति के लोग, मुस्लिम जाति के लोग जो है पैसा पे बिकते हैं, ना ना, आप ईमानदारी का बात कर रहे हैं। अभी एक चमार भी नहीं बिकेंगे, और ना मुसलमान, भले ऐसे 10-5 को इधर उधर छिटा जाएगा, उसको बात हम छोड़ते हैं। चलिए भाई, जो आर पार की एकदम लड़ाई हो चुकी है इस सासाराम विधानसभा क्षेत्र में कि इस बार जो है लोग बिकने वाले नहीं है, अपने ईमानदारी से अपने जाति और अपने एक अच्छे नेता को ये लोग वोट देने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपना प्रक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।